आज हम इकाई 1 में भारतीय ज्ञान परंपरा और गीत के बारे में जानेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा और गीत का गहरा संबंध है, जहाँ गीत ज्ञान को संजोना, फैलाना और अनुभव करना एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये पारंपरिक प्रतीकात्मक रूप से कहानियाँ, किंवदंतियाँ, दंत और चित्रकारी के माध्यम से विकसित हुई है, जिससे वेद और उपनिषद जैसे ईश्वरीय और आध्यात्मिक ज्ञान आम लोगों तक पहुँचता है। भक्ति काल में यह प्रभाव और बढ़ा, जहाँ क्षेत्रीय समुद्र में रचित राव ने वेदों के सार को जन जन तक पहुँचाया। गीत और भारतीय ज्ञान परंपरा। ज्ञान का प्रसार। गीत में न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इसमें ज्ञान और दर्शन समाहित है। सामवेद जैसे धार्मिक ग्रंथ संगीत के रूप में है, जो ज्ञान को मधुर और भावपूर्ण तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। श्रमिक परंपरा। हजारों वर्षों से ज्ञान रूपी चित्रों और चित्रों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। प्राचीन ऋचाओं एवं विभिन्न शास्त्रों को भी आस्था के रूप में प्रसारित किया जाता है। भक्ति आंदोलन और गीत। भक्ति आंदोलन ने लेखकों के माध्यम से ज्ञान को आम लोगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्कृत के क्षेत्रीय समुद्र तटों और उन्हें अवशेषों का रूप दिया गया, जिससे समाज के हर वर्ग के लिए ज्ञान आसान हो गया। क्षेत्रीय भाषाएं और संगीत। शिव शरणों ने वचन कहे दिए गए शब्द के रूप में कन्नड़ भाषा में हजारों सरल गीत रचे, जो उपनिषदों के सिद्धांतों और सामाजिक सुधारों पर आधारित थे। इसी तरह हिंदी कृष्ण भक्त धारा में रवि ने ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया। विविध सांस्कृतिक गीत। भारतीय संस्कृति में गीत पारंपरिक रूप से उत्सव और विभिन्न अवसरों से जुड़े होते हैं। सांस्कृतिक गीत। भारतीय संस्कृति में गीत पारंपरिक रूप से उत्सव और विभिन्न अवसरों से जुड़े होते हैं। संक्षेप में, गीत भारतीय ज्ञान परंपरा का एक सिद्धांत है, जो विभिन्न सिद्धांतों में ज्ञान को संरक्षित, विकसित और जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। गीत स्वरूप में पारिभाषिक विमर्श। गीत वह गेय रचना है जो स्वर, पद और ताल से युक्त गान होता है, वह गीत कहलाता है। गीत साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत को सिर्फ गाया जाता है, सुनाया नहीं जाता, क्योंकि यह गेय पद्धति में ही लिखा जाता है। गीत का स्वरूप मधुर, संगीतात्मक और काव्यात्मक होता है। इसमें अक्सर एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं, जबकि इसके पारिभाषिक विमर्श में नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, लय, ताल, राग, अलंकरण और आलाप जैसे संगीत के तत्वों के साथ साथ गीत के बोल, छंद, मुखड़ा, अंतरा और संरचना के साहित्यिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। गीत का स्वरूप। लय एवं ताल। गीत में एक विशिष्ट लय और ताल होती है, जो उसके संगीतात्मक ढांचे को बनाती है। स्वर। संगीत का आधार नाद है, जिसमें 22 श्रुतियों से शुद्ध स्वर सारेगम पधनि उत्पन्न होते हैं, जो गीत के स्वर होते हैं। मुखड़ा और अंतरा। एक गीत में एक मुखड़ा होता है, जिसके बाद कई अंतरे होते हैं, और प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़ा दोहराया जाता है। बोल। गीत के बोल या गीत के शब्द कवि द्वारा लिखे जाते हैं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। छंद और लयबद्धता। गीत में एक विशेष छंद और लय होती है, जिससे संगीतात्मक रूप में गाया जा सके। उदाहरण के लिए, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।